युवाओं को गांवों के प्रति आकर्षित करने और उन्हें गांवों में ही अपना कृषि परक रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में भारत सरकार ने एक नवीन योजना प्रारंभ की जिसका नाम है आर्या योजना। इसका पूरा नाम है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। युवाओं को कृषि की तरफ न केवल आकर्षित करना अपितु उन्हें कृषि में रोके रखना और उनका कृषि के प्रति मोह उत्पन्न करना। तात्पर्य है युवाओं का कृषि के प्रति अधिकाधिक लगाव पैदा करना, उनके आजीविका के लिए नए अवसरों की खोज करना। यह योजना कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से 2016-17 में 25 राज्यों के 25 जिलों में लागू की गई थी। वर्तमान में राजस्थान के 10 जिलों में यह योजना चल रही है। कृषि विज्ञान केंद्र चोमू टाकरड़ा में भी यह योजना चल रही है। आइए आपको लिए चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र चोमू टाकरड़ा और मिलाते हैं उन लाभार्थियों से जिन्होंने इस योजना के माध्यम से अपनी आजीविका प्रारंभ की है। मैं नरोत्तम स्वामी ग्राम कानपुरा से हूँ। मैं एक बेरोजगार युवा हूँ। इसके लिए मैंने कृषि विज्ञान केंद्र टाकरड़ा में संपर्क किया हुआ था। मेरे मोबाइल नंबर दिए हुए थे। सर एलन वर्मा सर ने बताया मेरे को कि आपको एक आर्या प्रोजेक्ट के तहत एक ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें बकरी पालन के व्यवसाय के बारे में आपको बताया जाएगा। मैंने सितंबर 2019 में व्यावसायिक बकरी पालन की ट्रेनिंग ली, जिसमें मैंने बकरियों की उन्नत नस्लों के बारे में अच्छा प्रशिक्षण लिया और उनके जैसे आहार व्यवहार के बारे में, हरा चारा घर पे कैसे तैयार करें, सूखे चारे में दलहनी हरा चारा, ऐसे सब कुछ की ट्रेनिंग ली एक अच्छे तरीके से। उसमें यूरिया मोलोसिस ईंटें बनाना सभी के बारे में सीखा। एक उन्नत तरीके से बकरी पालन कैसे कर सकते हैं घर पर रह करके स्टॉक फीडिंग के द्वारा, वो सब मैंने सीखा। वो सितंबर 2019 में मतलब ट्रेनिंग लेने के बाद में मैंने 5 सिरोही की उन्नत नस्ल की बकरियां खरीदी। आज मेरे पास 35 सिरोही की शुद्ध बकरियां हैं और एक बीजू बकरा है। उससे मैं एक अच्छी आमदनी कर रहा हूं। अच्छा मैं व्यवसाय अब कर रहा हूं। एक ट्रेनिंग लेने के बाद में मुझे एक अच्छा व्यवसाय मिल गया, क्यों कृषि के साथ साथ मैंने पशुपालन की ध्यान दिया तो एक बहुत ही बढ़िया रोज़गार मिला है मुझे। और इससे युवा भी प्रेरित हो रहे हैं और आते हैं मेरे से पूछते हैं और प्रशिक्षण लेके भी जाते हैं। कृषि केंद्र से बराबर हमारा संपर्क रहता है, उससे हमें नई नई तकनीकी मिल रही है और अच्छा हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। अभी मैं इसको और बढ़ाना चाहता हूं और बकरियों के लगभग 50 बकरियों से ऊपर रखना चाहता हूं और अच्छी आमदनी करना चाहता हूं। ये रोज़गार मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और मुझे अच्छी कमाई भी हो रही है। अगर कोई युवा ये करना चाहता है, इसमें क्या ज़्यादा लागत नहीं आती है, खेती बाड़ी के साथ साथ ये बकरी पालन कर सकते हैं। इसमें आर्य योजना के तहत बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण मिलता है और अनुदान के रूप में भी कुछ मतलब बैंकों से अनुदान मिल के अच्छा कर सकते हैं और अपना एक अच्छा बढ़िया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ये इस योजना से आज ग्रामीण युवा तकनीकी रूप से कृषि में मजबूत हो रहे हैं और अपनी आजीविका चलाने के लिए प्रशिक्षित भी हो रहे हैं। ग्रामीण युवाओं को कृषि की तरफ आकर्षित करने के लिए भारत सरकार एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक योजना का शुभारंभ किया था 2015-16 में और ये टोटल 25 जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरुआत की थी और सन 2018-19 से लेके ये करीब राजस्थान के 8 जिलों में इस समय ये संचालित है योजना, जिसमें हमारे जयपुर ज़िले में हमारे यहाँ की जो आवश्यकता हैं युवाओं के लिए कृषि के अंदर, जिसमें 4 वोकेशंस 4 एंटरप्राइजेज हैं, उनको हमने प्रपोज किया था कि इसमें युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ के उनको प्रशिक्षित करके इन व्यवसाय की तरफ आकर्षित करने के लिए हमारे यहाँ पहला बकरी पालन है, दूसरा मुर्गी पालन है, तीसरा जो हमारे फल वृक्ष एवं सब्जी की पौधशाला प्रबंधन है और चौथा है हमारा फल एवं सब्जी परिरक्षण एवं मूल्य संवर्धन। इन 4 वोकेशन में अभी तक हमने करीब 175 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिसमें से 86 युवाओं ने
अलग अलग वोकेशन पे अपनी यूनिट हैं वो स्थापित कर चुके हैं और इनमें वो अच्छी तरह से अपना रोज़गार है वो प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना के तहत मुख्य रूप से मशरूम उत्पादन, मछली पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, डेयरी, बीज प्रसंस्करण, वर्मी कंपोस्ट, नर्सरी और आंवला प्रसंस्करण स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। मैं विनोद कुमार मीणा चौमू से बिलोंग करता हूं। मुझे आर्या स्कीम के तहत जानकारी मिली तो मैं केवीके में जाके संपर्क किया। वहां से मुझे मुर्गी पालन के बारे में जानकारी मिली। 3 महीने पहले मैंने मुर्गी पालन के बारे में प्रशिक्षण लिया और उसमें हमें एलन सर से काफ़ी अच्छा प्रशिक्षण मिला। उसमें कई तरीके की मुर्गियों के बारे में बताया गया, जिसमें उनका रखरखाव, उनका गृह निर्माण कैसे किया जाता है, उनको क्या आहार दिया जाता है, कैसे उनको पाला जाता है, कैसा रखरखाव होता है, कैसी उनकी दवा वगैरह होता है, वैक्सीनेशन होता है और दाने में क्या क्या देते हैं, दाने के उनकी डाइट क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी नस्ल लेनी चाहिए। इसमें 4-5 नस्ल होती है। देसी नस्ल होती है, अपने मीट की अलग होती है, अंडों के लिए अलग नस्ल होती है और उनके बारे में हमें बताया, ट्रेनिंग दी, हमने सीखा। आर्य योजना के तहत अनुदान के तौर पे हमें 100 चूजे मिले। उनके लिए हमने अच्छी व्यवस्था की और उनको हम पाल भी रहे हैं। उनसे हमें अच्छा इनकम भी मिल रही है। 3 महीने से मैं उनको रख रखाव कर रहा हूँ। सर से लगातार टच में बना हुआ हूँ। जो भी मुझे कुछ एहसास होता है, कमी किसी चीज़ की रिक्वायर होती है, उनसे मैं कंसल्ट करता हूँ। वो हमें उनके बारे में बताते हैं, गाइड करते हैं और आज मैं 3 महीने से उनको बड़ा करके और मेरे पास 50 लेयर वाले भी है और 200 मैंने चूजे मीट वाले भी पाल रखे हैं और मेरी रोज़ की आमदनी लेयर वालों से 200 से 300 रुपये पर डे हो रही है, क्योंकि वो मुझे अंडे दे रही है और यहाँ मार्केट के हिसाब से 30 रुपये पर अंडा मैं बेच रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे इस व्यवसाय को बढ़ाना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें मुझे अच्छा इनकम सोर्स दिख रहा है। अभी मैं खाली अंडे बेच रहा हूँ, महीने 2 महीने में मेरे पास वो मीट वाले मुर्गे तैयार हो जाएंगे जो क्रोलेन नस्ल के हैं। तो मार्केट के अनुमान से 500 रुपये पर मुर्गा बिकेगा तो मुझे अच्छी आमदनी होगी। मैं बेरोज़गार था, आज मैं रोज़ 300 से 400, 200 से 400 रुपये के बीच में रोज़ कमा रहा हूँ उनसे, जो खाली अंडे के अनुसार। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे और भी कोई भाई हो इससे जुड़े हुए, वो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया काम है और इससे खुद का रोज़गार भी मिल गया है मुझे। आर्या योजना का मकसद युवाओं को खेती किसानी के प्रति आकर्षित करने और उन्हें खेती किसानी में साल भर रोजगार का उन्नत माध्यम सुलभ करवाना है। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए। ये कब संभव होगा? ये तभी संभव होगा कि जो किसान भाई अपनी परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं उसमें वो बदलाव लाएं और बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ ऐसी इकाइयों का स्थापना करें जिससे कि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र निरंतर अग्रसर रहा है और इसी क्षेत्र में आर्या परियोजना के अंतर्गत आर्या यानी कि जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि के अंदर जो युवा हैं और जो युवतियाँ भी हैं जो कृषि से विमुख होते जा रहे हैं, उनको पुनः उसके अंदर स्थापित करना, उनका ध्यान आकर्षित करना। ये कैसे संभव हो सकता है? ये संभव हो सकता है जब हम उन्हें कृषि के साथ साथ दूसरी जानकारी भी दें, जैसे कि फल और सब्जी परिरक्षण की जानकारी, मुर्गी पालन की जानकारी, बकरी पालन की जानकारी, मशरूम इकाई की जानकारी। ये वह कार्य हैं जिन्हें वो सरलता से सीख सकते हैं और इसमें उनका कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी आवश्यक नहीं है। ये कार्य ऐसे कार्य हैं जिनको वो देख कर और कर कर सीख सकते हैं। इसी क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र ये कार्य कर रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चोमू एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत मीठा पानी मिलता है और फल और सब्जी उत्पादन में अग्रणीय है। तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि यहाँ के किसानों को विशेष रूप से हम फल और सब्जी परिरक्षण के बारे में जानकारी दें,
परिरक्षण सुनने में बहुत भारी भरकम सा शब्द लगता है, लेकिन ये कार्य हम सदियों से करते आ रहे हैं। लेकिन इसे वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार किया जाए, यानी कि सब्जियों को सुखाना है, उसके अचार बनाना है, चटनी बनाना है, मुरब्बे बनाना है, कैंडी बनाना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम उन सब्जियों से तैयार कर सकते हैं, फलों से तैयार कर सकते हैं और बहुत सरलता से फिर उनको बाज़ार में उतारा जा सकता है। और आजकल तो बहुत सारे माध्यम उपस्थित हैं जिनके ज़रिए हम अपने बनाई हुई सामग्री को, उत्पादों को उतार सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र में समय समय पर इस प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जो 10 दिवसीय भी होते हैं, 15 दिवसीय भी होते हैं और 1 महीने के भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट चुन रहे हैं। जैसे कि हम बात करें कि आंवले के उत्पाद ही बनाना यदि उन्हें सीखना है तो हम इसके लिए उनको 10 दिन का प्रशिक्षण देते हैं। हमारे केंद्र पर उनको आमंत्रित किया जाता है, यहाँ पर वो आते हैं और यहाँ पे स्वयं बनाकर उन उत्पादों को देखते हैं, किस प्रकार से उनकी पैकेजिंग करनी है, किस प्रकार लेबलिंग करनी है और फिर किस प्रकार उन्हें आकर्षित रूप से बाज़ार में उतारना है, जिससे कि उन्हें अधिक मुनाफा मिल सके। क्योंकि ये इसलिए भी आवश्यक है कि जब हमारे खेत पर फसल अच्छी होती है तो हमारे पड़ोसी के खेत पर भी बहुत अच्छी फसल होती है, तो हमें उस समय उस जो भी पैदावार है उसका हमें उचित मुनाफा नहीं मिल पाता। लेकिन उस समय यदि वो इस तरीके के कुछ उत्पाद बनाना जानते हैं और बना के रख लेते हैं और फिर यदि वो बाज़ार में उतारते हैं तो निश्चित रूप से उनको मुनाफा अधिक होता है और इस प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त करके वो अपनी आय को दुगनी करने में समर्थ हो जाते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को भी बहुत अच्छे से मजबूत बना सकते हैं। इस क्षेत्र में हमने 2 प्रशिक्षण आयोजित कर दिए हैं। इसमें हमारे एक प्रशिक्षण में 27 प्रशिक्षणार्थी थे और दूसरे में हमारे 20 प्रशिक्षणार्थी थे। आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहेंगे। यदि किसान भाई आप भी इस प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहें तो कृषि विज्ञान केंद्र में आके आप संपर्क कर सकते हैं। आपके किसी भी क्षेत्र में आप रह रहे हो, हर जिले के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र उपस्थित है। आप अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा आपके पास चोमू का कृषि विज्ञान केंद्र में आने का अवसर आप को मिल सकता है। आप आ सकते हैं और इस प्रकार के प्रशिक्षण वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे कई प्रशिक्षणार्थी हैं जिन्होंने इस प्रशिक्षण को प्राप्त करके सफलतापूर्वक अपने उत्पादों को उतार दिया है, तो इस क्षेत्र में वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। आर्या योजना से युवा साल भर रोजगार सृजन कर सकते हैं। युवा कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं यदि उन्हें उचित मार्गदर्शन कर प्रशिक्षित किया जाए। मैंने 2019-20 के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र टाकरडा से डॉक्टर स्मिता भटनागर जी के निर्देशन में आर्या प्रोग्राम में फल और सब्जियों के परिरक्षण के ऊपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था। उसके बाद में मैंने खुद ने कुछ ट्रायल्स किए और उसके बाद मैंने यूनिट का पिछले साल एस्टेब्लिशमेंट किया था और अभी हमारे यहाँ पर आंवला मुरब्बा, आंवला कैंडी, पिकल्स और स्पाइसेस के ऊपर प्रोडक्शन और पैकेजिंग का काम चल रहा है। मैंने मार्केट में ये कुछ प्रोडक्ट्स उतार भी दिए हैं जिसमें आंवला मुरब्बा, आंवला कैंडी और पिकल, मैंगो पिकल है और इसमें आंवला पिकल, ये अभी लॉन्च किए हैं जिनका एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मेरी जो युवा लोग हैं उनसे मेरा संदेश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा परिरक्षण के क्षेत्र में आएँ और स्वरोजगार को अपनाएं। कृषि अर्थव्यवस्था हमारे देश का आधार है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा खेती किसानी का मोह नहीं छोड़े और गांवों में ही बने रहे, इसके लिए आर्या योजना आज वरदान साबित हो रही है। जब युवा कृषि करेंगे तो हम खुशहाल भारत की कल्पना कर सकेंगे।